लोकसभा में जब ये सवाल पूछा गया कि कश्मीर घाटी से टेररिस्ट वायलेंस की वजह से जो हिंदूज वहाँ से शिफ्ट कर चुके थे उनकी वापसी के लिए और उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के क्या कदम सरकार ने उठाए हैं, तो इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने ये बताया है कि नियरली 150 प्रॉपर्टीज़ कश्मीरी पंडित्स को रिस्टोर की गई है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रोवाइड की है। उसके साथ ही में ये भी पूछा गया कि क्या कुछ ऐसे कदम सरकार उठा रही है ये इंश्योर करने के लिए कि जो प्रॉपर्टीज़ को रिस्टोर किए जा सके, और अगर रिक्वेस्ट डालते हैं कश्मीरी पंडित्स कि उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रोचमेंट है तो उन रिक्वेस्ट के ऊपर एक्ट किया जा सके। तो उसके भी जवाब में ये बताया गया कि सरकार ने ऑलरेडी काफ़ी मेजर्स लिए हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को रिस्टोर करने के लिए। माइग्रेंट हिंदूज़ की J&K माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रेस सेल एक्ट 1997 का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जितने भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स के हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो लीगल कस्टोडियंस हैं माइग्रेंट्स की इमूवेबल प्रॉपर्टी के। वो सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं अगर इंक्रोचमेंट के केसेस सामने आए, और साथ ही में जो माइग्रेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कंप्लेंट भी कर सकते हैं अगर उनके सामने कोई ऐसे केसेस आते हैं। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास ताकतें हैं कि वो ऐसे कदम लें जिससे इन प्रॉपर्टीज़ की प्रिजर्वेशन भी की जा सके और प्रोटेक्शन भी हो सके। उसके साथ साथ में ये सवाल पूछा गया लोकसभा में कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद कितने माइग्रेंट्स ऐसे हैं, माइग्रेंट हिंदूज़ ऐसे हैं जो वापस कश्मीर जाकर रिसेटल हो चुके हैं। तो उसके जवाब में भी सरकार ने बताया कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद टोटल 1678 माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो कश्मीर वापस गए हैं फॉर टेकिंग अप ऑफ जॉब्स अंडर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज 2015। उसके साथ साथ में ये भी बताया गया जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक पोर्टल 7 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था कश्मीरी माइग्रेंट्स की ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए। यानी कि आप जानते हैं कि वो पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो प्रॉपर्टीज़ कश्मीरी माइग्रेंट्स की है उन्हें अगर वो वापस रिक्लेम करना चाहते हैं तो उस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन में ये बताया गया कि अभी तक जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ कश्मीरी हिंदूज़ की थी कश्मीर घाटी में, जो जब उन्होंने वहाँ से माइग्रेट किया तो प्रॉपर्टीज़ वहीं पर रहेगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इंक्रोचमेंट भी हुई, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है उनके घर जो थे वो तबाह बर्बाद भी हुए वहाँ पर। उनकी प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन की जब बात की गई या फिर उनकी रेस्टोरेशन की बात की गई तो ये फिगर शेयर किए गए हैं कि लगभग 150 ऐसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को वापस रिस्टोर कर दिया गया है कश्मीरी हिंदूज़ को। और कोशिशें की जा रही हैं इस पोर्टल के द्वारा कि अन्य भी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें वो क्लेम कर सकें। अगर वो प्रॉपर्टी को क्लेम करते हैं तो फैसिलिटेट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के द्वारा कि वहाँ पर अगर कोई एग्जिस्टिंग इंक्रोचमेंट है तो उस इंक्रोचमेंट को हटाया जा सके और साथ ही में इंश्योर किया जा सके कि वो प्रॉपर्टी उन्हें वापस से दी जा सके। इसके साथ साथ में जो पहले ही इकदाम उठाए गए यानी कि जो एक्ट बनाया गया उस एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट जो बनाया गया था उसमें यही इंश्योर किया गया था जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं वो जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस की जा सके। इस पर बात करेंगे कैसे देखते हैं 150 प्रॉपर्टीज़ की अभी बात की गई है और साथ में इस पोर्टल का हवाला दिया गया है कि कश्मीरी पंडित्स की जो प्रॉपर्टीज़ कश्मीर घाटी में है उन्हें वापस करने की इकदाम जो उठाए जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑलरेडी जो एक्ट बनाया गया था उसमें एम्पावर्ड हैं कि वो इंक्रोचमेंट भी हटा सकते हैं और प्रॉपर्टी को भी रिस्टोर करवा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं सबसे मेरी ये गुजारिश रहेगी, गुजारिश ये कि मास्क जो है पहनना शुरू करें। अगर आप 2-4-5 लोग हैं और आप सभी वैक्सीनेटेड हैं तो तब जाकर आप बिना मास्क के भी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी 2-4-5 लोगों में से भी किसी को ज़ुकाम या बुखार या खांसी की शिकायत होती है तो फ़ौरन उसे मास्क पहन लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी एक दिक्कत यह है कि अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप बाकी लोगों को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपने डिस्ट्रेस सेल की बात की तो ये एक हकीकत है कि बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने डिस्ट्रेस सेल की, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को घाटी में बेचा, परेशानी में थे, दिक्कत में थे, प्रॉपर्टीज़ बिकी हैं, बहुत बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज़ बिकी हैं। गवर्नमेंट अब आइडेंटिफाई कर रही है उन प्रॉपर्टीज़ को जिन प्रॉपर्टीज़ पर जबरन कब्जे हुए हैं,
उन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों को भी एक वेबसाइट दी गई है जिस वेबसाइट के ऊपर बाज़ाब्ता वो डिटेल्स शेयर करते हैं कि कहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है, और उन डिटेल्स को जब वो सरकार के साथ शेयर करते हैं तो सरकार क्या करती है कि सरकार उसके बाद फिर नोटिस निकालती है उस पार्टी को, और नोटिस निकालने के बाद फिर बाकी प्रक्रिया होती है। लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि 178 के करीब करीब कह रहे हैं, ठीक है, करीब 150 के करीब करीब प्रॉपर्टीज़ को जो है वो रिस्टोर किया। इसमें कश्मीरी पंडित के ही कुछ लीडर्स से जब हमने बात की तो मैं याद करूंगी कि मिस्टर विजय बकाया थे जिन्होंने कहा था कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को नॉर्मल तरीके से बेचा गया, बेचने के बाद अगर वो ज़मीन थी तो ज़मीन के ऊपर जिसने उस ज़मीन को ख़रीदा अब उसने उस ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ली है। तो रिट्रीवल की जब बात आती है, रिस्टोरेशन की जब बात आती है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन कौन सी वो थी जो डिस्ट्रेस सेल में बिकी हैं, कौन कौन सी सेल्स जो हैं वो वैलिड मानी जाएंगी, और जिन्होंने ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के ऊपर और कंस्ट्रक्शन कर ली है और पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, उन मामलों में अगर आप अब रिस्टोरेशन की बात करते हैं, अब रिट्रीवल की बात करते हैं, तो मामला तो सीधा कोर्ट में पहुंचेगा। बात आपकी बिल्कुल सही है पल्लवी जी। सरकार को भी ये जो रिट्रीवल का प्रोसेस, रिट्रीवल के प्रोसेस को बहुत एहतियात से करना होगा। इसका देखें, आपने पोर्टल खोल दिया, पोर्टल के ऊपर आपको 1000 10,000 एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं, लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जिस समय अप्लाई करेंगे, जिस समय वो एप्लीकेशन भरेंगे, हो सकता है उनकी बात जेन्युइन ना हो। जिस समय उन्होंने प्रॉपर्टी बेची वो डिस्ट्रेस में ना बेची हो, जिस समय उन्होंने प्रॉपर्टी बेची उन्होंने ठीक दाम लिए हों, ठीक ठाक पैसा उन्होंने उस क्या कहते हैं उस समय अपनी प्रॉपर्टी को बेच कर लिया हो। तो इसे आइडेंटिफाई करना होगा सरकार को, क्योंकि अगर सरकार इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगी तो इससे दिक्कत ये हो जाएगी कि जो लोकल वहाँ के रहने वाले लोग हैं, अब प्रॉपर्टी रिट्रीव करके करेंगे क्या उसका, जिससे आपने रिट्रीव की है। जाहिर सी बात है, जिस आदमी से आप प्रॉपर्टी वापस ले रहे हैं और उसे उस प्रॉपर्टी के बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आदमी हर वक्त हर समय जो है एक अच्छा आपका पड़ोसी बनकर रहेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो सरकार को बहुत नपे तुले अंदाज में काम करना होगा। जो प्रॉपर्टीज़ रिट्रीव करनी है उन प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा, रीवेरीफाई करना होगा, पता करना होगा कि जिसने जो क्लेम किया है वो क्लेम क्या ऑन ग्राउंड फैक्चुअल पोजीशन से सब्सटेंशिएट होता है कि नहीं होता है। आप ब्लाइंडली सभी को फ्री पास नहीं दे सकते। इसमें आप ब्लाइंडली जो है प्रॉपर्टीज़ को लोगों को नोटिस भेजना शुरू करेंगे तो वो भी मुझे लगता है कि घाटी के अंदर जब आप नोटिस भेजना शुरू करेंगे उससे भी मुझे लगता है कि वो भी माहौल घाटी का ख़राब कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि आप ये भी जानते हैं इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि देखिए आज जो है सरकार चूंकि केंद्र की है और केंद्र सरकार अब जो है आपसे जो ज़मीनें आपने बाज़ाब्ता तौर पर पैसे देकर ली थी वो ज़मीनें वो प्रॉपर्टीज़ आपसे छीन रही है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और इस चीज़ पर कंट्रोल करने के लिए सरकार को गवर्नमेंट विल हैव टू बी वेरी वाइज, very intelligent while identifying properties which are to be retrieved and given back to those, ठीक है, जिनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। बहुत एहतियात से काम करना होगा। प्रॉपर्टीज रिट्रीवल की जहाँ तक बात की जाए, इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेनी स्टेप्स जिससे दोबारा से कश्मीरी पंडित्स को रिहैबिलिटेट किया जाए कश्मीर में, ताकि वो वहाँ पर रह सकें। तो प्रॉपर्टी रिट्रीवल तो एक फर्स्ट स्टेप है। सेकंड में जब सवाल ये पूछा गया कि कितनी ऐसी फैमिलीज है, कितने ऐसे कश्मीरी पंडित्स हैं जो सच में वापस गए हैं, तो यही कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत लगभग 1500 के करीब जो कश्मीरी पंडित्स हैं दे हैव गॉन टू कश्मीर। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पे भी जब कश्मीरी पंडित्स को लेकर एक मामला बना तो वहाँ पर एक फिगर पेश की कि 2000 के करीब करीब फैमिलीज जो है वो 2021 में कश्मीर वापस चले जाएंगी। डू यू सी कि ये जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, has this got hindered because of the civilian killings that happened in कश्मीर, या फिर ये प्रोसेस जो है सरकार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम्स के जरिए और इन डिस्ट्रेस सेल जो हुई हैं उनको उनके रिस्टोरेशन के जरिए कोशिश कर रही है रिहैबिलिटेशन की, लेकिन इस तरीके के जो अनासर हैं वो तब भी कोशिश ये कर रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन ना पॉसिबल हो पाए? देखें पल्लवी जी, जहाँ तक सरकार का फिगर है, ये सरकार का फिगर ये नहीं कह रहा कि वो वहाँ जाकर रहना शुरू हुए हैं। ये सरकार का फिगर ये कहता है कि हमने उनको नौकरी दी वहाँ पर और हमने उनको नौकरी दी हुई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि नौकरी दी हुई है आपने कुछ लोगों को जो अपनी नौकरी के लिए वहाँ पर घाटी चले गए हैं, लेकिन वो वहाँ के समाज में दोबारा से क्या कहते हैं रहने लगे हैं, वो समाज के साथ दोबारा से मिलने लगे हैं। ये बात तो अभी तक किसी ने कही नहीं। तो इसका साफ तौर पे मतलब क्या है? इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि आप ये आंकड़े दे रहे हैं कि इन लोगों को हमने नौकरी करने के लिए घाटी में भेजा है। तो जो लोग नौकरी करने के लिए घाटी में जा रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं?
वो वहाँ पर लोकेलिटीज़ में तो रह नहीं रहे, वो तो सिक्योर एकोमोडेशंस में वहाँ पर रह रहे हैं। तो सिक्योर एकोमोडेशंस का मतलब ये हो गया 2 रूम टेनेमेंट में रह रहे हैं, कहीं पे टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए वहाँ पर रह रहे हैं, फ्लैट्स बनाए गए हैं वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन समाज का हिस्सा बन के नहीं रह रहे हैं। वो अपने गाँव में, अपने घर में, अपने इलाके में नहीं रह रहे हैं। कोई गोगजीबाग श्रीनगर का रहने वाला तो वो तो गोगजीबाग में नहीं न रह रहा, कोई पुलवामा का रहने वाला है वो पुलवामा तो अभी वापस घर गया नहीं ना। इसी तरीके से कोई किसी और इलाके का, किसी और जगह का रहने वाला है, वो अपने घर तो नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि अभी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है ये बताने के लिए कि जो लोग घाटी वापस गए हैं उन लोगों में से कितने कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जो कश्मीरी पंडित घाटी में बस गए हैं, घाटी में रह रहे हैं। It's kind of a superficial kind of rehabilitation, not real rehabilitation in the truest sense. The point is rehabilitation is not possible till the time, तब तक rehabilitation मुमकिन नहीं है जब तक घाटी में आतंकवादी। दिस इज अ रियलिटी। डॉक्टर संदीप मावा जैसे कितने लोग हैं जो घाटी में जाकर रहने के लिए तैयार हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो घाटी में जाकर इस समय रहने के लिए तैयार हैं। वो माहौल, वो फिजा एक घाटी में कायम करनी, जिस फिजा में आम कश्मीरी पंडित अपने आप को महफूज महसूस करे और वो घाटी में रहने के लिए वापस चला जाए, मुझे लगता है उसमें अभी भी समय लगेगा। और ये जो अभी टारगेटेड आम नागरिकों की जो हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं के बाद भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी आई है। लेकिन सरकार अगर चाहे तो वो माहौल घाटी में बन सकता है, जिस माहौल में घाटी के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग घाटी में रह सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज की जरूरत है, वो है घाटी के आम, वहां की सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो कॉन्फिडेंस वो आम कश्मीरी पंडितों के अंदर पैदा करें, जिस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर आम कश्मीरी पंडित ये कहे कि जी मैं कश्मीर घाटी में रहने के लिए तैयार हूं। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप आंकड़े तो दे सकते हैं, लेकिन आंकड़ों से आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी वापस कश्मीर में रहने के लिए गए हैं। प्रॉपर्टीज रेस्टोरेशन की जहाँ तक बात है, उसको लेकर अभी तक जो इस लोकसभा के जवाब में भी बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास ऑलरेडी पावर्स थी। नया कुछ अगर हुआ है 5 अगस्त के बाद तो वो एक ये जो पोर्टल सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया जिससे फैसिलिटेट किया जा सके इस प्रॉपर्टी रेस्टोरेशन को। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें तो पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, अब केवल इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है उसे थोड़ा तेज़ी के साथ जो है वो किया जा रहा है, या फिर ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, पहले भी इस तरीके से प्रॉपर्टीज रिस्टोर की जा रही थी, अभी भी की जा रही है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट से जो कानून है, जो प्रॉपर्टीज, माइग्रेंट प्रॉपर्टीज़ के को लेकर जो कानून है, ये आज का नहीं है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के वक्त का है, उनके दौर का कानून है। उसी कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम पहले भी किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। ये उस ज़माने में कानून आया है। आज क्या हो रहा है? आज आप नोटिस भेज रहे हैं लोगों को, ये हो रहा, और कुछ भी नहीं हो रहा। ऑन ग्राउंड जब आप प्रॉपर्टी रिस्टोर करने की बात करते हैं तो उसका ये मतलब है कि आपने आइडेंटिफाई किया कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जबरन कब्जे हुए हैं, आपने उन कब्जों से उन प्रॉपर्टीज़ को खाली करवाया और आपने उस कश्मीरी पंडित को दे दी वो प्रॉपर्टी जिसकी भी वो प्रॉपर्टी थी। मगर असल मामला ये है, प्रॉपर्टी आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी हैंड ओवर करते हैं, मैं बडगाम का रहने वाला हूँ, आपने मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दी। मेरी प्रॉपर्टी मुझे देने के बाद अगर मैं उस प्रॉपर्टी से सिर्फ एनक्रोचमेंट हटवाता हूं और उसके बाद आई एम अनेबल टू बिल्ड अ हाउस फॉर माई सेल्फ, अ होम फॉर माई सेल्फ, और मैं वहां उस प्रॉपर्टी में रह नहीं रहा हूं, तो फिर ये जो प्रॉपर्टी रिट्रीव भी हुई है थोड़े समय के बाद, मतलब आपको रिट्रीव तो हो गया लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, घर है तो आप उसमें रह नहीं पा रहे, लैंड है तो आप उसमें बिल्कुल खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे, आप उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसी इस्तेमाल के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि फिजा हालात वो बनाने थे जिन हालात में ये संभव हो पाता कि जो प्रॉपर्टी रिट्रीव हुई है उस रिट्रीव्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सके। ये होनी चाहिए थी प्रायोरिटी सरकार की। लेकिन रिट्रीव्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मतलब उसके ऊपर मकान बनना, रिट्रीव्ड प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर दुकान है कोई तो दुकान कश्मीरी पंडित की खुल जाए, वहां पर कोई घर है उसका तो वो घर में वापस रहना शुरू कर दे। ये सब चीजें जब होनी शुरू हो जाएंगी तब जाकर आप ये कह सकते हो कि अब वो हालात बन गए हैं, अब वो सिचुएशन घाटी में आ गई है जिस सिचुएशन में आम कश्मीरी पंडित कॉन्फिडेंस के साथ घाटी वापस जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो हम कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों से जब बात करते हैं वो ये बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, आपने कहा कि आपने प्रॉपर्टी के रिट्रीवल के लिए वेबसाइट बनाई, आपने कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए, हम एप्लीकेशन देने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिट्रीवल का प्रोसेस सिर्फ यहां तक महदूद नहीं होना चाहिए, रिट्रीव करो छोड़ दो ना, ये होना चाहिए रिट्रीव करो और रिट्रीव करने के बाद उसके बाद कॉन्फिडेंस डेवलप करो इस कश्मीरी पंडित के अंदर कि भाई आपको अब यहीं रहना है। अब जगती के 2 रूम टेनेमेंट में जो कश्मीरी पंडित रह रहा है, जो जम्मू के अलग अलग इलाकों में 2 रूम टेनेमेंट्स में रह रहे हैं, जो दिल्ली में छोटी छोटी दुकानें कर रहे हैं, वो सारे कश्मीरी पंडित जो हैं
वो सब घाटी वापस जाना चाहते हैं। कौन अपना घर छोड़कर बाहर रहना चाहता? दुनिया का कोई भी आदमी अपना घर छोड़कर बाहर नहीं रहना चाहता। लेकिन जब तक कॉस्मेटिक मेजर्स को छोड़कर प्रैक्टिकल स्टेप्स केंद्र सरकार उठाना शुरू नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता कि तब तक कोई बड़ा बदलाव या कोई बड़ी चेंज आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 150 के करीब करीब प्रॉपर्टीज कश्मीरी पंडित्स की उन्हें वापस से रिस्टोर कर दी गई है, ऐसा जम्मू कश्मीर की सरकार ने केंद्र सरकार को बताया है। जो जवाब में केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया है कि 150 प्रॉपर्टीज़ जो है वो लोकसभा में एक जो जवाब दिया गया कि 150 प्रॉपर्टीज़ कश्मीरी हिंदूज की रिस्टोर की गई हैं उन्हें। उसके साथ साथ में ये भी बताया गया कि 1678 के करीब माइग्रेंट्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत आर्टिकल 70 की एब्रोगेशन के बाद कश्मीर घाटी वापस गए हैं। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो बताया ये जा रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट मूवेबल प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट 1997 है, उसके तहत ये आ गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास ताकतें हैं कि अगर कहीं पे इंक्रोचमेंट है कश्मीरी माइग्रेंट्स की प्रॉपर्टी के ऊपर तो उस इंक्रोचमेंट को भी हटाया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया जाए उसी कश्मीरी माइग्रेंट के पास जिसकी प्रॉपर्टी वो ओरिजिनली थी और जो आतंकवाद के कारण उन्हें डिस्ट्रेस में बेचनी पड़ी। उसके अलावा एक कमेंट आया है, अंकुर पुनिम कोल कह रहे हैं कि मेरे पिताजी है जो है अपनी एंसेस्ट्रल लैंड के लिए पिछले 10 साल से फाइट कर रहे हैं, काफ़ी ग्रीवेंसेस फाइल की, ऑनलाइन कंप्लेंट्स की, ऑल इन वेन। इफ़ यू वांट टू ब्रिंग ट्रुथ टू द पीपल, डू अ स्टोरी ऑन दिस एंड पीपल विल कम टू नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन ग्राउंड। तो साथों पर आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल में कश्मीरी पंडित फैमिलीज है, कई सारे लोगों की ये भी परेशानी है कि पोर्टल तो खोल दिया गया है और बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं प्रॉपर्टीज़ के को रिस्टोर करने के लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड जब वो लोग जाते हैं तो वो कंप्लेंट्स दे देकर थक चुके हैं, ग्रीवेंसेस डाल डाल कर थक चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना है कि 10 साल हो चुके हैं हमें, हमारी कोई मदद जो है वो सरकार ने हमारी प्रॉपर्टी जो है हमें रिस्टोर करने में नहीं की है। वही सवाल ये बनता है कि 150 प्रॉपर्टीज़ तो रिस्टोर कर दी गई हैं, लेकिन प्रॉपर्टी रिस्टोर होने के बाद भी अगर एक कश्मीरी पंडित परिवार मजबूर होता है कि वो जख्ती में ही 2 रूम टेनमेंट में रहे, कि वो की हालात उस तरीके के नहीं है कि वो कश्मीर घाटी में वापस अपने उस घर में जाकर रह सके जिस घर को छोड़कर उसे आना पड़ा था, तो फिर इस प्रॉपर्टी रेस्टोरेशन का जो रियल मायने में फ़ायदा है वो उन कश्मीरी माइग्रेंट्स को नहीं मिलेगा।